अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा मसला जो है आज एक पेशेंट ने मुझसे शेयर किया है। तो इतना पेचीदा मसला है कि मैं आपसे बात किए बगैर नहीं रह सका। प्रॉब्लम ये है कि लोग आजकल बग़ैर डॉक्टर से तजवीज़ किए हुए, लिखवाए हुए, उसको चेकअप करवाए हुए मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि सर्दियों का ज़माना है और चेस्ट इन्फेक्शन का सीज़न है, तो इस सीज़न में जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ख़ास तौर पे नाक कान गले की एलर्जीज़, रिनाइटिस, कान की इन्फेक्शंस, नाक की इन्फेक्शंस ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इस तरह के केसेस जो हैं, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा तंग करती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ उनकी पुरानी हो गई है, 5-7 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, अनकंट्रोल चल रहा है लेवल, और एज के साथ साथ उनकी जो इम्यूनिटी है वो शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर हो रही होती है। आहिस्ता दिन ब दिन उनकी जो इम्यूनिटी है वो गिर रही होती है। तो ऐसे लोगों में डायबिटिक पेशेंट्स, अनकंट्रोल शुगर लेवल वाले या ज़्यादा एज वाले, इन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से इस किस्म की जो मौसमी इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो ज़्यादा हो रही होती हैं। और लोग ये क्या करते हैं कि वो अपने घर के करीब गाँव में डिस्पेंसर्स या कोई छोटे मोटे जो पैरामेडिक्स होते हैं उनसे एडवाइस लेके या अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से पूछ पाछ के, बग़ैर किसी डॉक्टर्स को चेकअप कराए हुए, बग़ैर किसी टेस्ट के, बग़ैर किसी डायग्नोसिस के या तशख़ीस करवाए हुए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा अंधाधुंध जो है ना एंटीबायोटिक्स का, इवन कि एंटीबायोटिक्स कैप्सूल और गोलियों के फॉर्म में तो ली जा रही होती हैं, बल्कि इंजेक्शन की फॉर्म में ली जा रही होती हैं, बग़ैर किसी ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर से लिखवाए हुए, किसी से डायग्नोज करवाए हुए। ये बहुत बड़ी जो है वो अनएथिकल जो है वो चीज़ है जो कि लोगों में बड़ी ज़्यादा कॉमन है। हर तरह के लोगों में, चाहे वो डायबिटिक हैं चाहे वो नॉन डायबिटिक हैं, इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक का अनएथिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आज इस पे बात करता हूँ। देखिए, अगर आप अनएथिकल यूज़ करेंगी और अगर वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे बजाय फ़ायदा होने में उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे 2 साइड इफ़ेक्ट्स जिनका मैं जिक्र करता चाहूँ। एक ये कि अगर आप बग़ैर तशख़ीस के, बग़ैर डायग्नोसिस के, बग़ैर इन्फेक्शंस के आप एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे तो उससे बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। और जब वाकई ऐसा वक्त आए जब एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो ज़्यादती होगी आप जो अपनी बॉडी के साथ करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अनएथिकल यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का और ज़रूरत नहीं होती, तो मल्टीपल यूज़ करने से जो आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो आपके जो बॉडी में जो बैक्टीरिया है, जो कि आपके गुड बैक्टीरियाज हैं, जो कि होने चाहिए जरासीम बॉडी में, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी सही रहे और वो आपको जो है वो जरासीमों से जो बाहर से आते हैं उनसे महफूज रखें। वो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इन एंटीबायोटिक्स के अनएथिकल यूज़ की वजह से तबाह हो जाता है। जब वो नॉर्मल बैक्टीरिया, जो नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी में है, वो जब तबाह होता है तो उससे फिर आपका इम्यूनिटी लेवल इतना कम हो जाता है कि छोटी सी छोटी जरासीम भी आपको बुरी से बुरी इन्फेक्शंस करना शुरू रहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स में इस तरह के जो है वो इन्फेक्शंस बड़े कॉमनली देखे गए होते हैं। एक तो एंटीबायोटिक जो है अनएथिकल यूज़ हो रहा है, शुगर लेवल अनकंट्रोल होती हैं, पानी का इंटेक कम होता है, डिहाइड्रेशन का एलिमेंट आ जाता है, वॉक एक्सरसाइज होती नहीं और डाइट भी इतनी हेल्दी नहीं होती। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इन्फेक्शन देखी जा रही हैं, ख़ासतौर पे पाँव की इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, मैदे की इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस का रेट बहुत बढ़ गया आजकल। तो लिहाजा दोस्तों प्लीज़ खुदा के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम करें, बग़ैर तशख़ीस करवाए, बग़ैर डायग्नोसिस के, किसी ऑथेंटिकेटेड मुआलिज से इलाज कराए बग़ैर, किसी आम बंदे के कहने पे आकर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।